और जिन भोले मुसलमानों को इन लोगों ने बहका दिया है, गलत तौर पे समझा दिया है, कुरान और हदीस से हट करके तारीख, गलत तारीख को लोगों के सामने पेश करके जहन में वसवसे डाल दिया है, उन तमाम सारे वसाविस को दूर करके और उनके जहनों में जो गंदगी डाली गई उसको साफ कर दिया जाए। हर दौर में नापाक मंसूबे बनाने वाले, इस्लाम को जड़ से मिटाकर इब्लीस को खुशी का मौका देने वाले हर दौर में पैदा होते रहे हैं, मगर इन जालिमों के सरकोबी करने के लिए अल्लाह करीम ने उलमा की जमात को पैदा फरमाया। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा फितने ये कोई आज इस सदी की पैदावार नहीं है। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे मसूद में भी फितना उठा था। उस फितने का जवाब मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके गुलामों ने दिया था। मेरे आका ज़ाहिरी विसाल फरमाते हैं, तारीख का मुताला मालूम होगा कि मानीन ज़कात की एक टीम तैयार हुई थी और नकली अफराद जो आजकल नकली मौलाई हैं, मैं कहता हूं हम सब मौलाई हैं, हकीकी मौलाई हम सब हैं। मौला अली से मोहब्बत करने वाले हम सब हैं। अरे मियाँ, मौला अली से मोहब्बत वो करेगा जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाला होगा। हकीकी मोहब्बत करने वाला वो होगा जो उमर फारूक आजम से मोहब्बत करने वाला होगा। वो सच्चा मौलाई हो ही नहीं सकता है जो सिद्दीक़ अकबर से बगावत रखे, अदावत रखे और किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे। वो हकीकी मौलाई हो ही नहीं सकता। हकीकी मौलाई वो है जो तमाम सारे सहाबा को हक और सच माने, जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला माने, जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अफजल माने बाद अंबिया, वो हकीकी मौलाई हो सकता है। पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा कि जब सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया उन्हें, और सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा ने जब उन्हें बुलाया, वो तशरीफ लाए और उनसे पूछा गया था, उनकी राय जानी गई थी, तो क्या फरमाया था? क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल लज़ी युख़िरुका। ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आकाए करीम ने आपको मुकद्दम किया, तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? बढ़ाइए हाथ, आपके हाथ में बैयत करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं तुम अली शेर खुदा से मोहब्बत करते हो और सरकार सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम मौलाई नहीं हो सकते हो। मौलाई वो होगा जो तमाम सहाबा से सहाबा की गुस्ताखी करने वाला मौलाई हो ही नहीं सकता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यह आपको क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस बात की जानिब इशारा है कि हयात ज़ाहिरी में मेरे मुस्तफ़ा ने 17 वक्त तक अपने मुसल्ले पे आगे बढ़ा के ज़माने को बता दिया था कि मेरे बाद जो खलीफा होंगे सिद्दीक़ अकबर होंगे। इस बात की जानिब आप इशारा फरमा रहे थे। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये आप तायद फरमाएंगे इसकी कि 17 वक्त की ज़ाहिरी हयात पाक में मेरे मुस्तफ़ा ने सरकार अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ा के ये जहन दिया था कि मेरे बाद जो खलीफा होंगे वो सरकार अबू बकर सिद्दीक होंगे। फितना उस दौर में उठा था और यह उलमा की जिम्मेदारी है कि हर फितने की सरकोबी करें, और फितने की सरकोबी करने के लिए वक्त के तागूत भी आएंगे सामने, फराइना भी आएंगे,
अरबाब इक़्तिदार भी आएंगे, दौलतमंद भी आएंगे, मगर तारीख ये बतलाती है सलीबो दारुल के फंदे को उलमाए हक ने चोम तो लिया है, मगर बातिल के सामने कभी ना सरेंडर हुए हैं, और आज उलमाए रब्बानी सरेंडर हो सकते हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी विसाल फरमाते हैं, कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना फरमाया। कौन है जिसने तलवार नियाम से बाहर निकाला था? सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं, फरमाते हैं अगर किसी ने ऊँट की रस्सी भी ज़कात में निकालता था, ज़कात देने से मना करेगा तो अबू बकर की तलवार नियाम के अंदर उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक ये वो ज़कात देना शुरू न कर दे। आपने उनसे मुकाबिला फरमाया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब और दूसरे अफराद नबूवत का दावा किए थे, उनकी सरकोबी की गई थी। जमाना आगे बढ़ा, फितने उठते रहे और फितनों का जवाब जैसे जैसे फितना उठा तमाम सारे फितनों का जवाब दिया गया। आज के दौर में भी फितना उठा है, लोग सामने आते हैं तो ये कहते हैं अरे हम तो कुछ नहीं कहते हैं, मगर जब गहराई और गहराई से मुताला किया जाता है उनके अहवाल और किरदार को तो घिन पैदा होती है उन जालिमों से जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, और ख़ास तौर से सरकार सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अभी आपने सुना उलमाए किराम से कि हज़रत अमीर माविया की शान में जालिम गुस्ताखियाँ करते हैं, उनके शान में नाज़ेबा कलमात कहते हैं। अल्लामा ज़ाकिर साहब ने गालिबन फरमाया था कि कातिबे कुरान लिखने वाले सरकार अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु है, और अल्लाह ने उन्हें किताब का इल्म अता फरमाया था। तो किस किस सूरत को लिखा है तुम पढ़ते हो नमाज में, उन सूरतों को पढ़ना बंद कर दो। जालिमों तो उन पे इतराज करते हो, अरे मेरे नबी के तमाम सहाबा आदिल हैं और तमाम सहाबा से भलाई का वादा किया गया है। सरकार अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जो अली एक मुर्तज़ा से मोहब्बत करते थे और अली शेर खुदा उनसे मोहब्बत करते थे। अरे ख़ताई इज्तिहादी अगर हो जावे तो एक गुना सवाब मिलता रहता है, अगर सही हो तो दुगना सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशमते सहाबा इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर उस हवाले से तो बात करोगे जालिमों उन पे तो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी। और हम सुन्नी वो हैं जो शुबहा भी नहीं कर सकते साहबा के बारे में, सोच भी नहीं सकते हैं, उनके बारे में गलत ख्याल ला भी नहीं सकते हैं। अरे मियाँ शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि सहाबा जिस घोड़े पे सवार हों और वो घोड़ा चले और उसके बाद में उसके खुर से जो जमीन के जर्रात लगे और वो उड़े, गैर सहाबी उन जर्रों के बराबर नहीं हो सकता है, हमारा ये मानना है। बाकी बातें बाद में, तुम ये साबित कर दो कि कब मेरे आका रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बद्दुआ फरमाई है। वो तो दुआ फरमाते ना, ए अल्लाह उन्हें इक़राब का इल्म अता फरमा, वो तो कातिबे वही हैं, उनसे तो मेरे आका खुश हैं। और उनके सही होने पर क्या ये हदीस पाक काफी नहीं है? मेरे आका फरमाते इब्नी हाज़ा सय्यिद, किसके बारे में? अरे जिनके बारे में अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी हेडिंग लगाया है, इमाम हसन मुस्तफा के बारे में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे आका ने फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यिद, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लाहु युस्लिहा बिही बैना फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीना, और करीब मेरा मौला मुसलमानों के दो गिरोह में इसके जरिए सुलह कराएगा। मुस्तफ़ा प्यारे के शहजादों का मामला ये होता है, जो शहजादे हैं वो कभी सिलेंडर नहीं होते बातिल के सामने,
इमाम हसन मुस्तफा अगर हज़रत अमीर मुआविया खता पर होते तो आप जैसे भाई हुसैन ने गर्दन कटा दिया, यजीद के हाथ में हाथ ना दिया, इमाम हसन मुस्तफा गर्दन कटा देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। सरकारे अमीर मुआविया को आपने तस्लीम करके जमाने को बता दिया ये सहाबी रसूल हैं और इनकी ताज़ीम की जाएगी। हम आज के इन रवाफिज को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तो हसन मुस्तफा को मानेंगे। जिन्हें को उन्होंने माना उन्हें हम मानेंगे, और जिनको उनको भाई ने ठुकरा दिया उसे कयामत तक ठुकराते रहेंगे। हम सुन्नियों का ये अकीदा है, जिन्हें माना है इमाम हसन मुस्तफा ने उन्हें मानेंगे। कदमों के ठोकर पर रखो, चाहे वक्त का आलिम कहलाने वाला हो, चाहे मुफ्ती कहलाने वाला हो, चाहे पीर कहलाने वाला हो, कितने बड़े खानकाह का हो, कितना बड़ा आलिम कहलाने वाला हो, अगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, कदमों के ठोकर से मार दो और कह दो गुस्ताखे सहाबा से न कल रिश्ता था, न आज है, न कयामत तक हो सकता है। हम तो सरकारे अबू बकर सिद्दीक के तेवर को अपना के चलने वाले हैं। गलती करेगा कोई और कोई गुस्ताखी करेगा, अपना कहलाने वाला हो तो हमारा अपना नहीं होगा वो। सरकारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बेटे अब्दुल रहमान ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए, जंग में सामने आए थे, उनके तलवार के साए में सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए थे, और जब ईमान लाए ये अर्ज करते अब्बा हुजूर आप मेरे तलवार के साए में आए थे, मैं चाहता तो अपनी तलवार से गर्दन आपकी उड़ा देता, मगर आप मेरे वालिद हैं, मैं कैसे आपको मार सकता था। बाप की मोहब्बत गालिब आई, मैंने तलवार का रुख मोड़ लिया, मगर कुर्बान जाओ सरकार सिद्दीक अकबर पर, उनके ईमान पर, उनके इसार पर, उनके इश्क पर, उनके मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। वो फरमाते हैं ऐ अब्दुल रहमान अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता, इसलिए हम बुनुवत और अखुवत से मजबूत रिश्ता ताजदार कायनात से रखते हैं, नबी से रखते हैं। मेरे आका ने सहाबा से मोहब्बत की है, हम भी मोहब्बत करेंगे। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा वो हमारे कदमों के ठोकर पे होगा। तो चाहे मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां जहां मुझ कम इल्म और नाक़िस शख्स की जरूरत पड़े, अपने किराए भाड़े से आने के लिए तैयार है। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए इस्लाम के चयालों ने जेल के सलाखों में जा करके पीठ पे कोड़े खाए हैं। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए इस्लाम की शहजादियों ने तीर और नेज़े खाए हैं। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए इस्लाम के सिपाहियों ने अपना घर बार छोड़ा है। हर दौर में जब भी फितना उठा है, फितनों की सरकोबी करने के लिए आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं होता है। अरे मियाँ मुल्क पे हमला हुआ है तब भी उलमा आगे आए हैं, मजहब पे हमला हुआ है तब भी उलमा आगे आए हैं, माशरे में खराबी पैदा हुई है तब भी उलमा आगे आए हैं, राफियत का फितना उठा है तब भी इसकी सरकोबी के लिए उलमा आगे आए हैं, नासिबियत की बदबू फैली है तब भी कदमों से रोकने के लिए उलमा